स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि हम मार्केट या शॉपिंग मॉल जाते तो हैं किसी स्पेसिफिक सामान को लेके, लेकिन वहां जाकर ऐसी चीजों की खरीदारी भी कर बैठते हैं जिनकी वास्तव में हमें कोई जरूरत नहीं होती। यदि हम आपसे ये कहें कि जरूरत से ज्यादा शॉपिंग करना एक्चुअली में आपका डिसीजन नहीं होता, बल्कि आप ऐसा करने के लिए मैनिपुलेट किए जाते हैं, तो शायद आप ये बात सुनकर थोड़े असहज हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है। आज मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग अपने परचेजिंग डिसीजंस खुद के कॉन्शियस माइंड से नहीं, बल्कि एक्सटर्नल मैनिपुलेशन ट्रिक से इन्फ्लुएंस में आकर लेते हैं। दरअसल एक इंसान अपने ज्यादा डिसीजंस माइंड के सबकॉन्शियस लेवल पर लेता है। हम खुद को चाहे जितना रैशनल समझते हों, एक्चुअल में हम उतने रैशनल होते नहीं हैं। ह्यूमन बीइंग्स मोस्टली अनकॉन्शियस अर्जेस द्वारा ड्रिवन होते हैं और हमारे किसी भी डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने में सबसे डोमिनेंट रोल हमारे इमोशंस का होता है। यही चीज हमारी परचेजिंग पावर डिसीजंस में भी अप्लाई होता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गेराल्ड ज़ॉल्टमैन अपनी बुक हाउ कस्टमर्स थिंक एसेंशियल इनसाइट्स इनटू द माइंड ऑफ मार्केट में कहते हैं कि 95% परचेजिंग डिसीजंस लोग सबकॉन्शियसली लेते हैं और कंपनीज या ब्रांड्स हमारी इसी इमोशन ड्रिवन सबकॉन्शियस डिसीजन मेकिंग हैबिट का फायदा उठाती हैं, जिसकी मदद से ये कंपनीज कंज्यूमर्स को अपनी ओर खींचने के लिए उनके सबकॉन्शियस माइंड को टारगेट करने का काम करती हैं। दरअसल आज कंपनीज न्यूरो साइंस बेस्ड टूल्स को यूज करते हुए ह्यूमन माइंड को स्टडी करते हैं, जिसके बेसिस पर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज डेवलप की जाती हैं ताकि कंज्यूमर्स को किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को खरीदने के लिए सबकॉन्शियस लेवल पर मैनिपुलेट किया जा सके। इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को न्यूरो मार्केटिंग कहा जाता है। न्यूरो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के जरिए कंपनीज लोगों को इतने सटल वे में मैनिपुलेट करते हैं कि किसी प्रोडक्ट को खरीदने के डिसीजन को न्यूरो मार्केटिंग ट्रिक समझने के बजाय लोग अपने कॉन्शियस माइंड से लिया गया एक रैशनल डिसीजन समझते हैं। आज कंपनीज अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए एडवर्टाइजिंग, पैकेजिंग, कलर इफेक्ट या स्कार्सिटी इफेक्ट जैसी कई न्यूरो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल कर रही हैं, जिससे आम उपभोक्ता बेखबर है। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको न्यूरो मार्केटिंग के बारे में विस्तार में बताएंगे। आखिर न्यूरो मार्केटिंग क्या है, कैसे ब्रांड्स इसे कंज्यूमर के अटेंशन को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं, आज कंपनीज द्वारा कौन कौन सी डिफरेंट न्यूरो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के GS3 के इकोनॉमी और एनवायरमेंटल सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। प्रीलिम्स को यूपीएससी की परीक्षा का आयरन गेट माना जाता है, क्योंकि 10 लाख बच्चों में से प्रीलिम्स में मात्र 10,000 बच्चे मेंस लिखने के लिए सिलेक्ट होते हैं, जो इस एग्जाम के सिलेक्शन रेट को 1% से भी कम कर देता है। और इसी दुविधा और कठिनाई को समझते हुए स्टडी IQ अब सबके लिए लेकर आया है SIP यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम। इसके अंतर्गत मात्र 90 दिनों में आप प्रीलिम्स के आयरन गेट को क्रॉस करने में सक्षम हो जाएंगे। इस प्रोग्राम में आपको भारत की सबसे बेहतरीन फैकल्टीज से 200+ आवर्स की लाइव रिवीजन क्लासेस मिलेंगी और इन लेक्चर्स के बाद आपको रिवीजन बुकलेट्स मिलेंगी, जिससे आप स्टैटिक और करंट कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे। CSAT की वर्कशॉप्स होंगी और साथ में आपको मिलेंगे यूपीएससी की मिरर टेस्ट और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट, जो आपको आपकी तैयारी का सही फीडबैक देंगे। दोस्तों बैचेस में क्लासेस की शुरुआत 14 जनवरी इवनिंग 7 PM से हो रही है। आपको AG लाइव कूपन कोड जरूर यूज करना है, जिससे इस प्रोग्राम के प्राइसेस ऑलमोस्ट हाफ हो जाएंगे और मात्र 6,000 रुपीज के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे आप इन बैचेस को अवेल कर पाएंगे। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। तो इस बात से तो हम सब भली भांति परिचित हैं कि मॉडर्न कैपिटलिस्ट वर्ल्ड की इमारत इफेक्टिव मार्केटिंग के फाउंडेशन स्टोन पर रखी हुई है। कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट की क्वालिटी मैटर करती है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन किसी भी प्रोडक्ट का सक्सेसफुल होना सिर्फ अच्छी क्वालिटी पर निर्भर नहीं करता। आज की दुनिया में कंजम्पशन सिर्फ सर्वाइवल की नीड को फुलफिल करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कंजम्पशन लोगों के कॉन्शियसनेस में डीपली एम्बेडेड वैल्यूज और बिलीव्स को भी एक्सप्रेस करने का एक वे बन गया है। आज लोग कंजम्पशन को अपने इनर सेल्फ, आइडेंटिटी और सोशल पोजीशन से लिंक करके देखते हैं। यही वजह है कि कंपनीज अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराने के अलावा कंज्यूमर्स को मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के थ्रू इमोशनल और लॉजिकल लेवल पर अपील करने की भी कोशिश करते हैं। कुछ समय पहले तक मार्केटिंग को सिर्फ एक आर्ट माना जाता था, लेकिन आज के समय में मार्केटिंग आर्ट के साथ साथ साइंस भी बन गई है। लेट 1990s में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मार्केटिंग प्रोफेसर
गेराल्ड साल्टमैन ने अपनी एक रिसर्च के दौरान पहली बार साइंटिफिक टेक्निक्स को यूज करके ब्रेन मैकेनिज्म्स और कंज्यूमर बिहेवियर पैटर्न के रिलेशन को समझने की कोशिश करी थी। ये पहली बार था कि जब किसी ने मार्केटिंग और न्यूरोसाइंस के बीच रिलेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी थी। हालांकि न्यूरो मार्केटिंग टर्म को पहली बार एल ए स्मिथ्स नाम के एक प्रोफेसर ने ईयर 2002 में अपने एक आर्टिकल लुकिंग इनटू न्यूरो मार्केटिंग में यूज किया था। स्मिथ्स के अकॉर्डिंग न्यूरो मार्केटिंग बेसिकली कंज्यूमर बिहेवियर पैटर्न्स को समझने के लिए की जाने वाली ब्रेन की स्टडी को कहते हैं, जिसके बेसिस पर कंपनीज मार्केटिंग स्ट्रेटजीज डिसाइड करती हैं। आज कंपनीज बड़े पैमाने पर न्यूरो साइंस मार्केटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। न्यूरो मार्केटिंग रिसर्च में कंपनीज डिफरेंट साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज जैसे fMRI यानी फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग या EEG यानी इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम का इस्तेमाल कर रही हैं, जहां ब्रेन स्कैनिंग टेक्नोलॉजीज की मदद से किसी प्रोडक्ट या डिजायर्ड गुड को देखकर कंज्यूमर के ब्रेन में होने वाले चेंजेस को स्टडी करके सूटेबल मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाई जाती है। इसके अलावा आज कंपनीज फिजियोलॉजिकल ट्रैकिंग जैसे आई मूवमेंट मेजरमेंट्स, फेशियल कोडिंग, बॉडी टेम्परेचर या हार्ट रेट के थ्रू भी वेरियस स्टिमुली के अगेंस्ट कंज्यूमर्स के रिस्पॉन्स को रिकॉर्ड करते हैं। इन फाइंडिंग के बेसिस पर कंज्यूमर्स के सबकॉन्शियस डिजायर्स को स्टिमुलेट करने के मकसद से कंपनीज अपने एडवर्टीजमेंट और अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज का रोड मैप चूज करती हैं, ताकि कंज्यूमर पैटर्न को फाइंड आउट करके मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट कमाया जा सके। चलिए दोस्तों, वीडियो के अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, जहां हम ये देखेंगे कि किन मेथड्स का यूज करके कंपनीज कंज्यूमर के अटेंशन को अपनी ओर ड्रॉ करने के लिए न्यूरो साइंस का यूज करती हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि एक इंसान के ज्यादातर डिसीजंस इमोशन ड्रिवन होते हैं और कंपनीज इस बात को अच्छे से जानती हैं। यहीं से न्यूरो मार्केटिंग की पहली और बेसिक टेक्निक की शुरुआत होती है। दरअसल पिछले कई सालों से कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए इमोशनल ब्रांडिंग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करती आई हैं। रिसर्च के अकॉर्डिंग इमोशनल स्टोरीज ह्यूमन ब्रेन में ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है। इस वजह से लोग ब्रांड से स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट बिल्ड कर पाते हैं। इस वजह से ब्रांड्स अपने एडवर्टीजमेंट और टैगलाइन के थ्रू लोगों के इमोशंस को टैप करके उन्हें सबकॉन्शियस लेवल पर प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए परसुएट करने में कामयाब हो पाती हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है नाइकी। नाइकी अपने एडवर्टीजमेंट में रेयरली अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बात करता है, रादर देन वो अपने एड्स में मीनिंगफुल स्टोरीज के थ्रू लोगों के इमोशंस को इवोक करने की कोशिश करता है। उसी तरह से माउंटेन ड्यू के टैगलाइन डर के आगे जीत है लोगों में फियरलेसनेस और कॉन्फिडेंस के इमोशन को इन्वोक करने की कोशिश करता है। माउंटेन ड्यू के एड्स भी नाइकी जैसे ही प्रोडक्ट से बिल्कुल अनरिलेटेड होते हैं, लेकिन उनकी टारगेटेड कंज्यूमर यूथ है, इसलिए उनके एड्स फियरलेसनेस और कॉन्फिडेंस जैसी थीम्स पर बेस्ड होते हैं। इसी तरह और भी बहुत सी कंपनीज या उनके प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर ड्रिवन बना के जनता के सामने पेश किया जाता है, ताकि न्यूरो मार्केटिंग स्ट्रेटजी का वार सीधा कंज्यूमर के दिल और दिमाग पर हो और वो अपने दिमाग की कसौटी पर किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी या बेनिफिट्स को बिना तौले उसे फौरन खरीद लें। दोस्तों, असल में न्यूरो मार्केटिंग की प्राइसिंग स्ट्रेटजी और कुछ नहीं बल्कि बस एक परसेप्शन है। दुनिया में किसी भी चीज का कोई कॉन्क्रीट मीनिंग नहीं होता, बल्कि ह्यूमन बीइंग चीजों से सोशल या साइकोलॉजिकल वैल्यू अटैच करते हैं। इसलिए प्राइसिंग भी सिंपली एक मेंटल कंस्ट्रक्ट है। रिसर्च के अकॉर्डिंग सर्टेन प्राइसेस का कंज्यूमर्स के ऊपर साइंटिफिक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है। कुछ प्राइसेस कंज्यूमर के माइंड को ज्यादा अपील करते हैं। उदाहरण के तौर पर 9.99 नंबर को हमारा ब्रेन 9 के ज्यादा करीब महसूस करता है बजाय 10 के। इस वजह से आप ये पाएंगे कि मोस्टली प्रोडक्ट्स के प्राइसेस जस्ट बिलो नंबर्स में होते हैं। मार्केटिंग टर्म में इस कॉन्सेप्ट को चार्म प्राइसिंग कहते हैं। तभी आपने देखा होगा कि शॉपिंग मॉल्स में मौजूद ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स को पॉइंट डेसिमल प्राइसिंग पर सेल करते हैं, जहां किसी जीन्स का प्राइस 1000 की बजाय 999 दिखाया जाता है। ऐसा करने से कंज्यूमर का माइंड उसे ये फील करवाता है कि वाह, ये जीन्स तो 1000 रुपए से भी कम का है। और यही कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को इफेक्टिवली सेल करने में कामयाब हो जाती हैं। सिमिलरली ह्यूमन माइंड को ऑड प्राइसिंग इवन प्राइसिंग के मुकाबले लेस अपीलिंग लगती है, इसलिए कंपनी ज्यादातर प्रोडक्ट्स को ऑड प्राइसेस पर बेचते हैं। इसके अलावा कंपनीज कंज्यूमर के माइंड को मैनिपुलेट करने के लिए डिकॉय इफेक्ट पर बेस्ड डिकॉय प्राइसिंग टेक्निक और एंकरिंग इफेक्ट का भी इस्तेमाल करती हैं। डिकॉय इफेक्ट की वजह से कंज्यूमर के सामने जब दो मेजर ऑप्शंस के बीच एक थर्ड इंफीरियर ऑप्शन प्रेजेंट किया जाता है, तो कंज्यूमर को ऑटोमेटिकली बाकी के दो ऑप्शंस
अट्रैक्टिव लगने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर एक फुल साइज मैंगो शेक का प्राइस 60 रुपीज है, वहीं स्मॉल साइज मैंगो शेक का प्राइस 30 रुपीज है। इस बीच कंज्यूमर के सामने एक मीडियम साइज मैंगो शेक का ऑप्शन भी मौजूद है, जिसका प्राइस 50 रुपीज है। ऐसे केस में जाहिर तौर पर मीडियम साइज मैंगो शेक का ऑप्शन कंज्यूमर्स को वर्स्ट डील लगने लगता है और वो या तो स्मॉल या तो लार्ज साइज को ही प्रेफर कर लेता है। दूसरी तरफ एंकरिंग इफेक्ट इस प्रमाइस पे बेस होता है कि कंज्यूमर्स को एक्चुअल में प्रोडक्ट की वैल्यू का अंदाजा नहीं होता और वो सबकॉन्शियसली उनके सामने रखी गई सबसे पहली इंफॉर्मेशन यानी कि एंकर पर अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग के लिए हेवली रिलाई करता है। उदाहरण के तौर पर जब हम किसी प्रोडक्ट की प्राइस नेगोशिएशन करते हैं तो हमें शॉपकीपर द्वारा बताई गई इनिशियल प्राइस ही उस प्रोडक्ट का कंपैरेटिव ग्राउंड लगती है और हम उस प्राइस से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके शॉपकीपर से नेगोशिएशन करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि शॉपकीपर द्वारा बताई गई इनिशियल प्राइस हमारे लिए पहली इंफॉर्मेशन का काम करती है। दोस्तों, रिसर्च के अकॉर्डिंग ह्यूमन बीइंग 90% इंफॉर्मेशन आईज के थ्रू एब्जॉर्व करते हैं और विजुअल एलिमेंट्स जैसे इमेजेस, कलर्स वगैरह को टेक्स्ट के कंपैरिजन में 60,000 टाइम्स ज़्यादा फास्ट प्रोसेस कर लेते हैं। इसी वजह से ब्रांड्स अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में विजुअल एलिमेंट्स के ऊपर स्पेशल एम्फेसिस देते हैं। किसी भी प्रोडक्ट के विजुअल एलिमेंट में उसका पैकेजिंग, शेप और कलर शामिल होता है। सबसे पहले अगर हम पैकेजिंग की बात करें तो पैकेजिंग का प्राइमरी रोल प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करना होता है, लेकिन ब्रांड और मार्केटिंग की दुनिया में इसकी अहमियत प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने से कई गुना ज्यादा होती है। ह्यूमन बीइंग सबकॉन्शियसली सबसे पहले किसी भी चीज के लुक से अट्रैक्ट होता है। इमेजिन करिए जब आप किसी सुपरमार्केट में जाते हैं जहां एक ही टाइप के प्रोडक्ट के कई ब्रांड्स एक ही शेल्फ में अरेंज होते हैं, तब आपका ध्यान सबसे पहले किस ब्रांड के प्रोडक्ट पर जाता है? जाहिर तौर पे जिसकी पैकेजिंग आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव दिखती है। इस वजह से ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग पे बहुत ज्यादा फोकस रहते हैं। कंपनीज न्यूरो साइंटिफिक टूल्स का इस्तेमाल कंज्यूमर्स का ध्यान प्रोडक्ट की पैकेजिंग के टुवर्ड्स साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स को एसेस करने के लिए करते हैं। उदाहरण के तौर पर कैम्बल्स और फ्रिटो लेज ने ऐसी टेक्नोलॉजीज का यूज करके ये पता लगाया था कि कंज्यूमर्स शाइनी पैकेजिंग के टुवर्ड्स कम अट्रैक्ट होते हैं और मैट फिनिश पैकेट्स जिसके ऊपर पोटैटोज का पिक्चर होता है उसे देखकर उनका ब्रेन ज्यादा पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करता है। इस स्टडी के बाद कैम्बल्स और फ्रिटो लेज ने अपनी पैकेजिंग को चेंज कर दिया। पैकेजिंग की ही तरह कंपनीज कलर्स का भी इस्तेमाल कंज्यूमर्स को अपने फेवर में इन्फ्लुएंस करने के लिए करने लगी। रिसर्च के अकॉर्डिंग अलग अलग कलर्स अलग अलग ह्यूमन इमोशंस एवोक करते हैं। उदाहरण के तौर पर रेड कलर पावर और पैशन को सिग्निफाई करता है। इसके अलावा रेड को एक्साइटमेंट, एनर्जी और फिजिकल करेज से भी जोड़कर देखा जाता है। वर्जिन ग्रुप लिमिटेड कोका कोला वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल कंपनीज में से एक है जो कि रेड कलर को प्राइमरी ब्रांड कलर की तरह यूज करते हैं। उसी तरह से येलो फन, ऑप्टिमिज्म और हैप्पीनेस को सिग्निफाई करता है। और यही नहीं, येलो डे लाइट में मोस्ट विजिबल कलर भी होता है। यही वजह है कि मैकडॉनल्ड्स और आइकिया जैसी कंपनीज येलो को अपने ब्रांड कलर के रूप में यूज किया करते हैं। दोस्तों, इसके अलावा ब्रांड्स अपनी ब्रांडिंग और लोगों के अटेंशन को कंट्रोल करने के लिए स्कार्सिटी इफेक्ट का भी इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ह्यूमन बीइंग्स के लिए जो चीजें स्कार्स होती हैं यानी जिन चीजों की कमी होती है वो ऑटोमेटिकली डिजायरेबल बन जाती है। इसी वजह से कई ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट की वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए डिलिबरेटली उनकी अवेलेबिलिटी को लिमिटेड कर देते हैं। इसी का एक फेमस एग्जांपल है ज़ारा। ज़ारा हर ईयर हजारों डिजाइन्स लॉन्च करता है, लेकिन उन्हें सिर्फ लिमिटेड क्वांटिटी में ही मैन्युफैक्चर करता है ताकि लोगों के बीच लिमिटेड आइटम्स को जल्द से जल्द खरीदने की होड़ लगी रहे। वहीं दूसरी तरफ ज़ारा के प्रोडक्ट्स एक बार आउट ऑफ स्टॉक होने के बाद दोबारा अवेलेबल नहीं होते। यही वजह है कि ज़ारा के कस्टमर्स अपने परचेजिंग डिसीजन को पोस्टपोन नहीं करते और ब्रांड अपने डिमांड सप्लाई गेम को स्कार्सिटी इफेक्ट यूज करके सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने में कामयाब हो जाती है। दोस्तों, आज के कॉम्पिटिटिव माहौल में ब्रांड्स को सक्सेसफुल होने के लिए ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज डिवाइस करना लाजमी है, लेकिन एज अ कंज्यूमर हमें ऑटोमेटेड शॉपिंग क्रिएचर्स बनने के बजाय रैशनल डिसीजन मेकर बनने की जरूरत है। हम किसी भी चीज को परचेज करने से पहले एटलीस्ट एक बार ये कंसीडर कर सकते हैं कि क्या सच में हमें उस चीज की जरूरत है या हम केवल अपने इरैशनल अर्जेस के कारण इसे परचेज कर रहे हैं। ऐसा करने से न केवल हम खुद के लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल इंश्योर करते हैं, बल्कि ओवर कंजम्पशन के कारण हो रहे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी न्यूरो मार्केटिंग की।
अगर आपने ऐसे न्यूरो मार्केटिंग पैटर्न्स को कभी नोटिस किया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसे कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया, इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है। तो उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, व्हाट इज न्यूरो मार्केटिंग? How this technique is creating a potential over-consuming society. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।